So this is the demographic transition theory, and this is the quick revision of demographic transition theory for BA second semester human geography paper. So बेसिकली हमें पता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी टाइम टू टाइम जियोग्राफर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी है। सेम पॉपुलेशन ग्रोथ के केस में भी ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज है, जैसे माल्थus थ्योरी, मार्क्स थ्योरी, और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका क्विक रिवीजन वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। सो हम मल्थus थ्योरी और मार्क्स थ्योरी के बारे में इस वीडियो में नहीं बात करने वाले हैं, हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किस चीज़ को कहा जाता है? आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से क्या समझते हैं? सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कुछ ऐसा होता है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच जो इंटर रिलेशन है उसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में पढ़ा जाता है बेसिकली। सो ये थ्योरी मोटा मोटी talks about the changes in birth rate and death rate and consequent growth rate of population in assonance with the process of growth development. It is also used to describe and predict the future population of an area. इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में बेसिकली ये कहा जाता है कि बेसिकली ये देखा जाता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है और एक कंट्री के डेवलपमेंट में किस लेवल का हेल्प पहुंच रहा है, ये देखा जाता है बेसिकली। और इस थ्योरी को जियोग्राफर्स द्वारा इसलिए यूज किया जाता है ताकि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का फ्यूचर पॉपुलेशन कहा जाए। इसमें बेसिकली प्रोजेक्शन को देखा जाता है। जो हम फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी देखने वाले हैं उसमें हम प्रोजेक्शन और प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ही देखने वाले हैं। सो दैट्स द थिंग। हमारे पास टाइम कम है, एज वी आर मेकिंग ए क्विक रिवीजन वीडियो, इट्स नॉट द होल वीडियो फॉर द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। सो हमें ज़्यादा ब्रीफ नहीं होना है। द थ्योरी टेल अस दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ। ये थ्योरी हमें बेसिकली ये कहता है कि किसी भी रीजन का पॉपुलेशन हाई बर्थ और हाई डेथ से लो बर्थ लो डेथ में चेंज होता है जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती जाती है। और ये हाई बर्थ और हाई डेथ से लो डेथ में ये तब चेंज होती है जब एक सोसाइटी रूरल एग्रेरियन से और इलिटरेट से अर्बन इंडस्ट्रियल और लिटरेट सोसाइटी में जाती है। बेसिकली हमें यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि बेसिकली हमें यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि एक कंट्री या फिर एक सोसाइटी रूरल अग्रेरियन फेज में होती है इसके इनिशियल स्टेज में, और ये जब उससे ट्रांसफर होके अर्बन इंडस्ट्रियल में जाती है उसी ट्रांजिशन को ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहा जाता है। तो ये चीज समझने की हमें जरूरत है। तो इसी ट्रांसफर को ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहा जाता है। और इस स्टेज में हमें ये समझने की जरूरत है तब हम हमारा जो सोसाइटी है वो इलिटरेट होती है बेसिकली, क्योंकि रूरल एग्रेरियन सोसाइटी में जब सब प्राइमरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं तब सोसाइटी में इलिटरेसी बहुत हाई होती है। और जैसे ही सोसाइटी धीरे धीरे लिटरेट बनते जाती है वो अर्बन इंडस्ट्रियल में चेंज होते जाती है, क्योंकि जो लिटरेट लोग होते हैं वो अर्बन एरियाज में बेसिकली रहते हैं। ये हम सेटलमेंट में बेसिकली ये देखा जाता है कि रूरल पॉपुलेशन ज़्यादातर इलिटरेट होती है और जो लिटरेट पॉपुलेशन होती है वो अर्बन पॉपुलेशन होती है बेसिकली। और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बेसिकली सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज और एनी और एनी सेक्टर अदर देन द प्राइमरी सेक्टर उसमें इन्वॉल्व होती है। ये लिटरेट सोसाइटी जिसे कहा जाता है लिटरेट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन, और रूरल पॉपुलेशन बेसिकली अग्रेरियन और प्राइमरी एक्टिविटीज में इंडल्ज होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये जो शिफ्ट है रूरल से लेके किसी भी सोसाइटी का, ये शिफ्ट हर एक कंट्री में एक बार ना एक बार जरूर आती है जैसे कंट्री डेवलप करते जाते हैं। तो रूरल एग्रेरियन से जो अर्बन इंडस्ट्रियल और लिटरेट से जो इलिटरेट से जो लिटरेट की तरफ जो शिफ्ट है उसे उस ट्रांजिशन को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहा जाता है। ये जो चेंज है ये चेंज स्टेजेस के थ्रू होती है। इसमें जैसे इनिशियली कहा जाता था कि 3 स्टेज होते हैं, बट बाद में हैगेट नाम के एक जियोग्राफर ने ये बताया कि नहीं, इसमें 4 से लेकर 5 स्टेजेस होते हैं। सो
उसे हम देखेंगे अभी धीरे धीरे, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5। इसे हम धीरे धीरे डिस्कस करने जाएंगे। अब हम पहले ये ग्राफ में हम आएंगे। पहले हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज अ टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय वारेन एस थॉमसन। ये बात याद रखें, 1929 में वारेन एस थॉमसन के द्वारा, वारेन एस थॉमसन के द्वारा ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टर्म जो है फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। एंड लेटर ऑन फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन, जिन्होंने इस टर्म को बहुत ज्यादा फेमस किया था, और उसके हिस्टोरिकल उसके ऊपर फ्यूचर में काम किया था। सो लेटर ऑन इस पे ज्यादा ये उनके डिसाइपल है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन ने इस पे ज्यादा वर्क किया, और वारेन एस थॉमसन ने इसका पहला डेफिनेशन या फिर इस टर्म को डिफाइन किया था पहले। सो दैट्स द थिंग। एंड तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बट एज अ जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसे एज अ लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं लिखना चाहिए, बस इसे एक जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस के हिसाब से लिखना चाहिए। इन सिंपल टर्म्स इट इज अ थ्योरी व्हिच अटेम्प्ट्स टू स्पेसिफाई जनरल लॉज बाय व्हिच ह्यूमन पॉपुलेशन चेंज इन साइज स्ट्रक्चर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको बेसिकली जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, तब इसको ज़्यादा अहमियत मिली थी, और तब इसको जियोग्राफर्स ने इसको तब ध्यान से देखा था, और इसी के बेसिस पे उन्होंने ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को डिफाइन किया था कि कैसे रूरल एग्रेरियन सोसाइटी से एक सोसाइटी अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंज हो रही है, इसको देखा गया था। तो इसी बेसिस पे ये कहा गया है कि इसे एक जनरल लॉ बाय व्हिच ह्यूमन पॉपुलेशन चेंज इन साइज एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे जो ह्यूमन जनरल लॉ के हिसाब से देखा जाता है इस थ्योरी को, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे ह्यूमन पॉपुलेशन में जो चेंज आई है, और इसके स्ट्रक्चर में, इसके रहन सहन में जो चेंज आई है, उसको बेस बना के देखा जाता है। एंड इट इज, इस बात को आप ध्यान से नोट कीजिए कि इट इज फ्रीक्वेंटली एक्सेप्टेड एज ए यूजफुल टूल इन डिस्क्राइबिंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हिस्ट्री किसी कंट्री को देखने के लिए इसको फ्रिक्वेंटली ये एक यूजफुल टूल के हिसाब से यूज किया जाता है। जैसा हमने बताया कि इसको फ्यूचर में एक कंट्री का और एक स्पेसिफाइड एरिया का, स्पेसिफिक एरिया का जो पॉपुलेशन होगा उसके प्रोजेक्शन में भी यूज किया जाता है, और बेसिकली ये जब यूज किया जाता है, और ये फ्यूचर पॉपुलेशन बताने में ये बहुत ज़्यादा सक्षम है। उसी तरीके से ये किसी भी कंट्री का डेमोग्राफिक हिस्ट्री को भी देखने में मदद करती है। तो ये ह्यूमन जियोग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन जियोग्राफी का जो पॉपुलेशन जियोग्राफी जिसे डेमोग्राफी कहा जाता है, उस डेमोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। So basically, the theory postulates a particular pattern of demographic change from high fertility and high mortality to low mortality and low mortality. When society progresses from largely rural agraricultural society to a dominant urban industrial literate and modern society, जैसे जैसे मैंने कहा कि रूरल एग्रेरियन से एक कंट्री का पॉपुलेशन, जैसे रूरल एग्रेरियन से एक कंट्री जैसे ट्रांसिट होके अर्बन इंडस्ट्रियल में जाती है, उसमें मॉडर्निटी बढ़ती है, लिटरेसी हाई होती है। लिटरेसी ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, और लिटरेसी के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के ट्रांजिशन में। सो स्टेजेस के ट्रांजिशन में लिटरेसी हाई होती है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है। सो ये सब बेसिक्स हमें पता रहना चाहिए, एज ये कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आप सबको। तो इसीलिए तो ये सब चेंजेस आते हैं इनके साथ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हाई हाई फर्टिलिटी तो सबको पता है। फर्टिलिटी का मतलब है कि बर्थ, जैसे जैसे हाई बर्थ से लो फर्टिलिटी की तरफ जाती है, और हाई मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। सो हाई मोर्टेलिटी से जैसे जैसे लो मोर्टेलिटी की तरफ जाती है, वैसे वैसे ही वो कंट्री रूरल एग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ शिफ्ट होती है और उसमें है इसके साथ ये तमाम चेंजेस आते हैं, मॉडर्निटी, लिटरेसी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा में चेंजेस आते हैं और जो हाई होते जाते हैं। सो ये सब एक दूसरे के सहायक है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। तो इसमें से एक भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते आप, और सब एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं कर सकते, सब इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के। बेसिकली पहले इसको थ्री स्टेज प्रोसेस कहा जाता था, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम में, डेट आप इसको पढ़ सकते हैं, दैट द डिक्लाइन इन इमोर्टेलिटी कम्स बिफोर द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। ये सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है आप कह सकते हैं इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, दैट इज दैट द डिक्लाइन इन इमोर्टेलिटी कम्स बिफोर द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। हम जब स्टेजेस को अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तब हम ये पाएंगे कि जो स्टेज वन में बेसिकली डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी से पहले, डिक्लाइन स्टेज वन में मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी दोनों इक्वल होते हैं तो स्टेबल पॉपुलेशन होती है, लेकिन जैसे स्टेज टू में शिफ्ट होते हैं तो पहले मोर्टेलिटी रेट डाउन होती है, ना कि फर्टिलिटी रेट। सो फर्टिलिटी तब भी हाई रहती है पर मोर्टेलिटी रेट डाउन होती है। सो इसको हम बेसिकली इसी चीज को कहा गया है कि पहले मोर्टेलिटी रेट गिरती है फिर फर्टिलिटी रेट। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा। और ऊपर से हम देखेंगे कि दैट द फर्टिलिटी इवेंचुअली डिक्लाइंस टू मैच द मोर्टेलिटी। फर्टिलिटी धीरे धीरे स्टेज थ्री में हम देख सकते हैं कि फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, जैसे लोगों में अवेयरनेस, लिटरेसी ये सब बढ़ती है। तो हम वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, और वैसे तब आपको ये समझ आएगा, तब आप इस पॉइंट में एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा तो आपको सब समझ आ जाएगा। सो क्या होता है फिर फर्टिलिटी इवेंचुअली डिक्लाइन होने लगती है, ये बेसिकली ऐसे ही होता है। तो दैट सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विद इट्स डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये हाई बर्थ से लो बर्थ की तरफ और हाई मोर्टेलिटी से मोर्टेलिटी की तरफ, लो मोर्टेलिटी की तरफ, तभी सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आती है। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आप समझ रहे हैं, जो चीज़ मैंने बताई वही चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज होती है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है। इसको बेसिकली ये कह सकते हैं कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है इसमें, और लिटरेसी बढ़ती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ता है इसमें, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। सो बेसिकली इस तरीके से इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम से इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आता है जैसे जैसे हाई बर्थ रेट से लो बर्थ रेट की तरफ जाता है और हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट की तरफ जाता है। मतलब पॉपुलेशन के साइज में और स्ट्रक्चर में जिस तरीके से चेंजेस आते हैं और सोसाइटी जिस तरीके से रूरल एग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाती है, उस तरीके से इसमें उसी के साथ साथ इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है, उसी के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तो आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आएगी, इसको आप रोक नहीं सकते। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि ये मैंने क्विक रिवीजन के लिए बनाया है। सो आप ये मटेरियल पे फोकस कीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इससे पढ़ सकते हैं। और मैं बेसिकली इसीलिए फास्ट हो रहा हूँ क्योंकि इसे क्विक रिवीजन के लिए बनाना चाहता हूँ। सो सो टू पार्ट वन को हम यहीं पे एंड करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाने से आप लोगों को देखने में भी परेशानी होती है, और मुझे भी बहुत एनर्जी चाहिए दूसरा एक वीडियो में इतना बोलने के लिए। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि हैगेट नाम का एक जियोग्राफर आया लेटर एज में, जो 1975 में इन्होंने इसको 4 से 5 स्टेजेस में डिफाइन किया। तो ये है उनके 4 स्टेजेस, जिसे हम अच्छे से देखेंगे ग्राफ के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। बस तब तक के लिए अलविदा।